हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 CBSE हिस्ट्री चैप्टर 8 जिसका टाइटल है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। First exercise of this chapter is fill in the blanks. A number. Velalar was a word used for large landowners in Tamil. Velalar. B number. The Gram Bhojaka often got his land cultivated by the slaves and hired workers. परतंत्र व्यक्तियों यानी गुलामों और हायर्ड वर्कर्स यानी बुलाए हुए मजदूरों के द्वारा काम पर रखे गए मजदूरों के द्वारा कल्टीवेशन करवाया करते थे। कौन? ग्राम भोजका। सी नंबर. प्लोमेन वेयर नोन एज उजावर इन तमिल. तमिल में कृषकों को जो हल से खेत की जुताई करते थे उनको उजावर कहा जाता था। डी. मोस्ट गृहपतिज वेयर स्मॉलर लैंड ओनर्स. गृहपति लोग के पास छोटे लैंड के पैचेस होते थे, भूमि के छोटे छोटे टुकड़े के हुए मालिक होते थे। कौन? गृहपतिज। क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द ग्राम भोजिका. व्हाई डू यू थिंक ही वाज पावरफुल? आंसर. ग्राम भोजिका वाज द विलेज हेडमैन. ग्राम भोजिका लोग गांव के मुखिया होते थे। ही वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर टू. उनके पास बहुत अधिक भूमि होती थी, जमीन बहुत ज़्यादा होती थी। ही कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द विलेजर्स इन द नेम ऑफ द किंग. राजा के कहने पर वे लोग गांव वालों से कर, लगान यानी टैक्स वसूली किया करते थे। सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेजर्स. गांव में पंचायती भी कराते थे, निर्णय लेते थे, फैसले करवाते थे, गांव के लड़ाई झगड़ों में अपना मत सुनाया करते थे। ही ऑल्सो फंक्शनड एज अ जज एंड अ पुलिसमैन. कभी कभी वह एक जज, निर्णयकर्ता और एक पुलिसमैन की तरह बर्ताव किया करते थे। ही वॉज पावरफुल बिकॉज हिज पोस्ट वॉज हेरिडेटरी एंड ही वॉज ऑल्सो द लार्जेस्ट लैंड ओनर. हेरिडेटरी का अर्थ है उनका पोस्ट, उनका पद वंशानुगत होता था, यानी जो पिता भी ग्राम भोज का होता था तो बेटा भी ग्राम भोज का ही बनता था। इस प्रकार से दादा परदादा के टाइम से भी ग्राम भोज का बनते चले आ रहे थे। हेरिडेटरी सिस्टम था, वंशानुगत यानी खानदानी। और ये भूमिपति होते थे, बहुत सारी जमीनें इनके नाम हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन्स हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेज एंड सिटीज. ऐसे क्राफ्ट पर्सन को बताइए जो गांव और शहरों दोनों जगह रहा करते थे। आंसर. द क्राफ्ट पर्सन who would have been present in both villages and cities were carpenters, weavers, potters, blacksmiths, etc. बढ़ई, बुनकर, कुम्हार और लुहार ये शहरों में और गांवों में भी रहा करते थे, पाए जाते थे। चूज द करेक्ट आंसर. रिंग वेल्स वेयर यूज्ड फॉर ड्रेनेज. इसका आंसर होगा 4 नंबर का ड्रेनेज. पंच मार्क्ड कॉइन्स वेयर मेड ऑफ. फर्स्ट होगा सिल्वर. मथुरा वाज एन इंपॉर्टेंट. आंसर नंबर 3 होगा इसका, रिलीजियस सेंटर, धार्मिक शहर था, धार्मिक केंद्र था। श्रेणीज वेयर एसोसिएशंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन लोग जो अपना दल बनाते थे, समूह बनाते थे, उस समूह का नाम श्रेणी हुआ करता था। तो क्राफ्ट पर्सन लोग श्रेणी बनाते थे, श्रेणी। Which of the iron tools shown on page 87 would have been important for agriculture? What would the other tools have been used for? पृष्ठ संख्या 87 पर जो लौह यंत्र दिए गए हैं उन लौह यंत्रों के बारे में यह प्रश्न है कि वो कृषि में क्या महत्वपूर्ण होते थे, और इसके अलावे जो उस संबंधित पृष्ठ संख्या पर दिए हुए हैं उसके अलावे उसके अतिरिक्त और कौन से औजार यानी यंत्र कृषि कार्यों में प्रयुक्त होते थे और महत्वपूर्ण होते थे। इसका आंसर है द आयरन टूल्स एंड ऑन पेज नंबर 87 आर सिकल, एक्सेस एंड टोंग्स. डियर स्टूडेंट्स, ये देखो ये सिकल है, इसको हिंदी में हंसिया भी बोलते हैं। ये क्रॉप्स कटिंग के काम में आती है, फसलों की कटाई की जाती है, धान इत्यादि की भी कटाई की जाती है। और ये टोंग्स है, ये टोंग सड़सी, और ये हो गया तुम्हारा एक्स, इसमें कुल्हाड़ी लगा करके इससे कटाई की जाती थी। इस बीच वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में कुल्हाड़ी यहीं पर एक्स फिट की जाती थी, स्टोन की या मेटल की। सिकल वुड हैव बीन इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड यूज्ड फॉर कटिंग क्रॉप्स. एक्सेस वेयर यूज्ड फॉर चॉपिंग ट्रीज. कुल्हाड़ियों से पेड़ों की कटाई की जाती थी, जंगलों को साफ किया जाता था। एंड टोंग्स यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स फ्रॉम आयरन. और हॉट आयरन को पीट करके टोंग्स के सहारे पकड़ करके और उसको जो है कि नहीं उसे औजार यंत्र बनाया जाता था। तो हॉट आयरन को, गर्म चीज़ों को पकड़ने में टोंग्स यानी सड़सी का काम हुआ करता था। एंड नेक्स्ट में है द अदर टूल्स वेयर आयरन प्लोशेयर. लोहे के हल दूसरे प्रमुख यंत्र थे, औजार थे। फॉर प्लॉइंग द फील्ड. खेतों की जुताई करने के लिए, खेत की जुताई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. कंपेयर द ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी विद दैट ऑफ द सिटीज मेंशन्ड इन द लेसन. व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू नोटिस? पाठ में दिए हुए शहरों के ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी व्यवस्था और अभी तुम्हारे आसपास में जो वर्तमान समय में जल निकासी व्यवस्था है, दोनों में कंपेयर करो। क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेज यानी असमानताएं हैं? आंसर. सिमिलरिटीज, समानताएं. फर्स्ट, यूज ऑफ सेरामिक एंड ट्यूब्स. ट्यूब का यूज होता था, उस समय भी सेरामिक का यूज होता था अभी भी। एंड गुड ड्रेनेज सिस्टम, अच्छी जल निकासी व्यवस्था अभी भी उपलब्ध है और उसमें भी थी। डिफरेंसेस, अंतर क्या था अभी वर्तमान समय में और उस समय में? यूज ऑफ रिंग्स इन दो सिटीज. उन शहरों में रिंग वेल्स मिले हैं, ड्रेनेज सिस्टम
में। एंड मड ब्रिक्स एंड थैच हैड बीन यूज्ड इन दो सिटीज़। उस समय जो है कि नहीं मिट्टी के ईंटें मिली हैं और थैचिंग किया हुआ है। ये अलग बात है कि थैचिंग ज़्यादा समय तक टिकता नहीं था, तो इस तरह से थैचिंग किया हुआ है उन सिटी में, उन शहरों में। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। तब तक के लिए बाय।